तो चलिए आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन रीजनिंग के पार्ट में माना जाता है कि स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्कोरिंग टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कि डॉट सिचुएशन होता क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है The problems on dot situation involve the search of similar condition in the alternative figure as indicated in the problem figure। यहाँ मतलब कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया होगा, ठीक है, और उसका भी मिलता जुलता 4 हमें ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। उन फिगर में डॉट्स दिए रहेंगे, वो डॉट्स वो किसी 2 फिगर के भी बीच हो सकते हैं, किसी 3 फिगर के भी बीच होते हैं, या फिर जितने भी फिगर दिए गए हैं वो सब फिगर के बीच में भी हो सकते हैं। अब वैसे ही मिलता जुलता फिगर हमें अपने ऑप्शन से ढूंढना है। तो हमें ये ऐसे क्वेश्चन करने कैसे, हमें एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करना होगा, मतलब कि हमें चारों ऑप्शन को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम फिगर कंटेन्स डॉट प्लेस इन द स्पेसेस इंक्लोज बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल। मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, ये 4 फिगर के बीच में डॉट्स वो प्लेस होगा, ठीक है। स्क्वायर और ट्राइंगल के भी बीच में हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी 2 फिगर के भी बीच में हो सकता है, किसी 3 फिगर के भी बीच में हो सकता है, या फिर किसी 4 मतलब कि चारों फिगर के भी बीच में हो सकता है, ठीक है। अब सेलेक्टिंग वन ऑफ दीज डॉट वी ऑब्जर्व द रीजन इन विच दिस डॉट इज इंक्लूज, दैट इज टू विच ऑफ द 4 फिगर्स सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल इज दिस रीजन कॉमन। मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया होगा उसी के जैसा मिलता जुलता फिगर हमें ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि कहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और करते हैं। देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है एक्स, और हमें उसके ही मिलते जुलते 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे छोटा जो सबसे आसान तरीका मैं क्या बोलता हूँ कि आप करिए, आप मार्क कर लीजिए डॉट को, मतलब कि आप डॉट्स को नेमिंग कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 मार्क कर दिया, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो एक्स फिगर है उसको आप देखिए कि डॉट 1 है वो बस सर्कल में आ रहा है, डॉट 1 है वो सर्कल में बस आ रहा है। जो डॉट 2 है वो हमारा सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, मतलब कि वो तीनों फिगर में आ रहा है। और जो डॉट 3 है वो सर्कल और स्क्वायर में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऑप्शन वेरिफिकेशन करना है, और डॉट 1, डॉट 2 और डॉट 3 तीनों को वो प्लेस करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन में जो डॉट 1 है वो बस सर्कल में आ रहा है, तो हम यहाँ पे बस सर्कल में, मतलब कि हम यहाँ प्लेस कर दिए, तो ये सही हो गया। डॉट 1 आपका यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब डॉट 2 की ओर बढ़ते हैं। डॉट 2 आपका तीनों फिगर के बीच में आ रहा है, तीनों फिगर के अंदर में आ रहा है, मतलब कि वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा। देखिए वो डॉट 2 है जो हमारा, वो सर्कल के भी अंदर आ गया, वो ट्राइंगल के भी अंदर आ गया और वो स्क्वायर के भी अंदर आ गया, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। अब डॉट 3 देखते हैं। डॉट 3 कहाँ है हमारा क्वेश्चन में, वो सर्कल और स्क्वायर के अंदर है बस, वो ट्राइंगल के अंदर नहीं है। तो सर्कल और स्क्वायर के अंदर, सर्कल और स्क्वायर मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपका ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी तक सही आंसर ए निकल गया है, लेकिन हमें आगे भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे ऑप्शन में पहले डॉट को रखते हैं। पहला डॉट बस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरा डॉट है वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाई करने का मतलब वो यहाँ हो गया। देखिए ये स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, सर्कल के भी अंदर आ रहा है और ट्राइंगल के भी अंदर आ रहा है। और जो तीसरा डॉट है हमारे क्वेश्चन में वो बस सर्कल और स्क्वायर के अंदर है, सर्कल और स्क्वायर के अंदर मतलब कि वो इसी एरिया में होगा। लेकिन आप देख रहे हैं अगर हमने यहाँ पे तीसरा डॉट जो रखा है वो हमारे ट्राइंगल के भी अंदर आया है, तो वो अपना जो क्वेश्चन में जो दिया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए तीसरे ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। पहला डॉट हमने बस सर्कल में रखा। अब ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे तीसरे फिगर में जो तीसरा ऑप्शन हमें दिया है वो हमारा जो पूरा सर्कल है वो स्क्वायर के ही अंदर आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमारा जो पहला डॉट है वो स्क्वायर के अंदर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब ये देखिए चौथे ऑप्शन में हमको पहला डॉट रखना है। पहला डॉट बस क्वेश्चन में हमें बस पहले सर्कल में ही, बस एक ही सर्कल में दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं, कहीं भी रखें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो ए है।
ठीक है, आप समझ गए होंगे हमने क्या किया। हमको कुछ नहीं करना है, हमने डॉट्स को पहले नेमिंग कर दी 1 2 3, ठीक है, जिससे कि हमको आसानी हो जाएगी और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक एक ऑप्शन को वेरीफाई किया। एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करने से हमारा जो आंसर सही निकला वो ए निकल आया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन फिर से हमें क्या करना है, नेमिंग कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको 1 नेम कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया। ठीक है, अब हमको पहचानना है कि डॉट्स जो है, जो डॉट 1 2 3 है वो किन फिगर्स के बीच में आ रहे हैं। अब देखिए डॉट्स 1 है वो हमारा ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है, ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है। और जो दूसरा डॉट है वो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। और तीसरा डॉट है वो हमारा रेक्टेंगल और ट्राइंगल के अंदर है। तो चलिए फिर से ऑप्शन वेरिफिकेशन करते हैं। अब पहले ऑप्शन की ओर आते हैं। पहले ऑप्शन में हमें अब क्वेश्चन के हिसाब से पहला डॉट हमारा स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर है। तो स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर मतलब कि यहाँ ये देखिए पहला डॉट हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा डॉट है वो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। सर्कल और ट्राइंगल मतलब कि वो यहाँ पे होगा। ये देखिए सर्कल और ट्राइंगल के अंदर दूसरा डॉट हमने रखा, ना कि वो रेक्टेंगल आ रहा है और ना स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि सेकेंड डॉट भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब तीसरा डॉट जो क्वेश्चन में है वो रेक्टेंगल और ट्राइंगल के बीच में है। रेक्टेंगल और ट्राइंगल मतलब कि वो यहाँ हो सकता है। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सर्कल के भी अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा डॉट है वो रेक्टेंगल और ट्राइंगल मतलब कि वो यहाँ होगा, मतलब कि हमको ये पहले ही ऑप्शन हमारे वेरीफाई हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, लेकिन हमें आगे भी वेरीफाई कर लेना है। चलिए तो दूसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। दूसरे ऑप्शन में पहला डॉट हमारा किसके बीच आ रहा है, स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच, स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच। तो यहाँ पे अब ये देखिए, अब कहीं पर भी रख लीजिए, कहीं पर भी, अब यहाँ रखिए, तो आप ये देख रहे होंगे कि वो सर्कल के ही अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर है, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर। स्क्वायर और ट्राइंगल मतलब कि वो यहाँ देखिए डॉट 1 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। डॉट 2 हमको क्वेश्चन में दिया है कि वो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। सर्कल और ट्राइंगल के अंदर मतलब यहाँ देखिए, यहाँ तो सर्कल और ट्राइंगल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। चलिए अब चौथे ऑप्शन में चलते हैं। चौथे ऑप्शन में हमें पहला डॉट रखना है स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच, स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच। तो ये हमारा यहाँ हुआ, ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा डॉट है वो हमारा सर्कल और ट्राइंगल के बीच है। सर्कल और ट्राइंगल के बीच हमारा ये देखिए हमें फिर से यहीं रखना होगा, सर्कल और ट्राइंगल के बीच। लेकिन जो हमारा दूसरा डॉट है वो स्क्वायर के अंदर नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन में जो हमारा दूसरा डॉट है वो स्क्वायर के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्कल के अंदर ही स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, हमें डॉट्स की मार्किंग कर लेनी है। 1 2 3 हम मार्क कर लेंगे और फिर ऑप्शन वेरीफाई करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, डॉट्स की मार्किंग कर लेनी है, फिर उसके बाद पहचानना है कि एक इंडिविजुअल डॉट है वो किन फिगर के बीच में आ रहा है। फिर उसके बाद हमें एक एक ऑप्शन वेरीफाई करना है, उससे हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए NTSC स्टेज 2 2011 में आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें एक ही डॉट दिया है, एक सर्कल दिया है और एक कर्व फिगर दिया गया है। हम क्या कर लेंगे, फिर से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमको ये पहचानना है कि जो हमारा डॉट है वो किन फिगर के बीच में आ रहा है। अब ये देखिए वो स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहा है और ये कर्व फिगर के बाहर वाले सरफेस, ये बाहर वाला सरफेस कहलाएगा, उसके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही डॉट है, तो यहाँ हमको मार्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पहचानना है। अब चलिए हम ऑप्शन 1 पे चलते हैं। ऑप्शन 1 में हम देख रहे हैं कि जो सर्कल है और जो लाइन है वो आपस में एज अ टेंजेंट है, मतलब कि जो लाइन है वो सर्कल के साथ एज अ टेंजेंट मीट कर रही है। तो ये ऑप्शन तो अपना ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम डॉट कहाँ रख सकते हैं, ये देखिए अगर हम यहाँ रखते हैं हम यहाँ रखते हैं, ये देखिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो हमारा क्वेश्चन में जो डॉट दिया है वो अंडरलाइन, वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको ना रख के इसको हम यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों कर्व फिगर
सर्कल और स्ट्रेट लाइन, तीनों के अंदर ये डॉट आ रहा है, मतलब कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये है। अब चलिए हम अगला ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं। अगला ऑप्शन में तो ये कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये आपका जो कर्व फिगर है वो यहाँ पे सर्कल में ना कि स्ट्रेट लाइन, दोनों में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब जो चौथा फिगर है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये मिलता जुलता अपने दूसरे ऑप्शन से है, लेकिन यहाँ पे जो कर्व फिगर है वो अंदर की ओर है। यहाँ पे जो कर्व फिगर है वो अंदर की ओर है, वो ऐसा है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन वेरीफाई नहीं करेगा, इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे 3 सर्कल हमें दिए हुए हैं, हमें फिर से मार्किंग कर लेनी है जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। मैंने ऊपर वाले को 1 मार्क कर दिया, नीचे वाले को 2 मार्क कर दिया, मतलब कि डॉट 1 डॉट 2। अब डॉट 1 हमारा एक ही सर्कल के अंदर आ रहा है, बाहर वाली सर्कल के अंदर आ रहा है, और जो डॉट 2 है वो बीच वाले इंटरसेक्टिंग सर्कल के बीच में भी आ रहा है और बाहर वाले सर्कल के भी अंदर आ रहा है, मतलब कि वो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में आते हैं। पहले ऑप्शन में हमने डॉट 1 को यहाँ रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है, हम डॉट 1 को यहाँ भी रख सकते हैं तब भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो एक ही सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले को मान लिया कि चलिए ठीक है, डॉट 1 हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल है। अब दूसरा डॉट है वो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है और बीच वाले इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के भी अंदर आ रहा है, मतलब कि हमें यहाँ रखना होगा। तो अब अगर आपने यहाँ रखा तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 डॉट्स 2 सर्कल के तो अंदर आ रहा है ये दूसरा डॉट, लेकिन वो बाहर वाले मतलब कि तीसरे सर्कल के अंदर तो नहीं आ रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें पहला डॉट रखना है, वो हम यहाँ भी रख सकते हैं, वो हम यहाँ भी रख सकते हैं, कोई सा भी सही है। तो चलिए हमने यहाँ मान लिया। दूसरा डॉट है हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो चलिए हमने इसको मान लिया, लेकिन दूसरा डॉट है वो 3 सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में बाहर वाले सर्कल के भी अंदर है वो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो वो 2 ही सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे है और तीसरे सर्कल के अंदर तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमने पहला वाला डॉट है वो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि वो एक ही बाहर वाले सर्कल के अंदर है, मतलब कि एक ही सर्कल के अंदर है, तो हमने इसको यहाँ रख लिया, ये यहाँ रख लिया हमने। ठीक है, और जो दूसरा डॉट है वो तीनों सर्कल के अंदर है, मतलब कि हम इसको यहाँ रख सकते हैं। तो ये देखिए ये सेटिस्फाई कर गया। पहला वाला डॉट है वो एक ही सर्कल के अंदर है तो हमने वहाँ रख लिया, और जो दूसरा डॉट है वो तीनों सर्कल के अंदर है तो हमने बीच में रख लिया। तो ये देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। चलिए चौथे ऑप्शन को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चौथे ऑप्शन में हम पहला डॉट जो है हमको क्वेश्चन में दिया है कि वो एक ही सर्कल के अंदर है, तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो हमने मान लिया कि चलिए वो सही है। और जो दूसरा डॉट है वो तीनों सर्कल के अंदर है और बीच वाले 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल के भी अंदर है, मतलब कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो दूसरा डॉट है वो तीनों सर्कल के अंदर है, तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ रख लिया। जब हमने यहाँ रखा तो हमने देखा कि वो 2 सर्कल के तो बीच में आ रहा है, लेकिन वो तीसरे सर्कल के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसलिए हमने जो ऑप्शन वेरीफाई किया उसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से हमें प्रोसेस सेम है, हमें क्या करना है, मार्किंग कर लेनी है। तो हमने चलिए मार्क कर लिया। हमने ऊपर वाले को डॉट 1 दिया, नीचे वाले को डॉट 2 और उसके नीचे वाले को डॉट 3। अब हमें पहचानना है कि ये तीनों डॉट किन फिगर्स के बीच में आ रहे हैं। अब डॉट 1 हमारा सर्कल और स्क्वायर के अंदर आ रहा है, डॉट 2 है वो हमारा तीनों फिगर के अंदर आ रहा है, वो सर्कल के भी अंदर है, स्क्वायर के भी अंदर है और ट्राइंगल के भी अंदर है, और डॉट 3 है वो हमारा सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। अब डॉट 1 को हमने सर्कल और स्क्वायर के अंदर रखा, सर्कल और स्क्वायर के अंदर, तो सर्कल और स्क्वायर के अंदर मतलब ये यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा जो डॉट है, जो हमारा डॉट 1 है वो ट्राइंगल के भी अंदर आ रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो डॉट 1 है वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए अब दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें पहला डॉट कहाँ रखना है, सर्कल और स्क्वायर के बीच। सर्कल और स्क्वायर मतलब कि ये हुआ। ठीक है, आपके लिए और अच्छे से बता देता हूँ, ये हुआ।
ठीक है। डॉट टू कहाँ रखना है, तीनों फिगर्स के बीच में, मतलब कि ये यहाँ पे हुआ, ये एरिया हुआ। और जो तीसरा डॉट है वो कहाँ पे रखना है, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में। ट्राइंगल और सर्कल मतलब कि यही वाला एरिया हुआ, यही वाला एरिया हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्क्वायर भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो तीसरे डॉट में वो स्क्वायर को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। पहला डॉट हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्क्वायर और सर्कल के बीच में। स्क्वायर और सर्कल मतलब कि ये, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ही हमने पहला डॉट रखा वो पहला डॉट हमारा ट्राइंगल के भी अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए हम चौथे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चौथे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। पहला डॉट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, स्क्वायर और सर्कल के अंदर। स्क्वायर और सर्कल मतलब कि ये रहा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा डॉट हमें क्या दिया है, तीनों फिगर के अंदर, मतलब कि ये रहा, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा डॉट हमें क्या दिया है, सर्कल और ट्राइंगल के अंदर। सर्कल और ट्राइंगल मतलब कि ये यहाँ रहा, ये यहाँ पे आपको पूरा फिगर नहीं दिया है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि चारों ऑप्शन में जो आखिरी वाला ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमको जो क्वेश्चन में फिगर दिया गया है। तो चलिए हमारा जो आंसर है वो डी सही है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से हमें मार्किंग कर लेनी है। हमने मार्क कर लिया ऊपर वाले को 1, फिर 2 और फिर 3। अब देखिए डॉट 1 है वो हमारा सर्कल और स्क्वायर के बीच में है। डॉट 2 है वो हमारा ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों के बीच में है। और डॉट 3 है वो हमारा सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है। तो चलिए फिर ऑप्शन वेरिफिकेशन करते हैं। अब पहला डॉट हमारा किन के बीच आ रहा है, पहले ऑप्शन में। चलिए पहला डॉट हमें रखना है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहला डॉट है वो हमारा सर्कल और स्क्वायर के अंदर है। तो सर्कल और स्क्वायर के अंदर मतलब कि वो ये वाला एरिया हो सकता है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया में आप देख रहे होंगे अगर मैंने इसको यहाँ पे पहला डॉट यहाँ पे रखा तो वो एरिया जो है वो रेक्टेंगल के भी अंदर आ रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहला डॉट है वो सर्कल और स्क्वायर को ही कवर कर रहा है। तो चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। पहला डॉट हमें कहाँ रखना है, स्क्वायर और सर्कल के अंदर, बस। तो स्क्वायर और सर्कल के अंदर हमने चलिए यहाँ रख लिया, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़ा अंदर है, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा डॉट है वो तीनों फिगर के बीच में रखना है। तीनों फिगर मतलब कि वो ये वाला एरिया हो गया, देखिए ये सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरा डॉट कहाँ है, वो रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में रखना है। रेक्टेंगल और सर्कल के बीच मतलब कि वो यहाँ होगा। अब यहाँ होने से आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने अपना तीसरा डॉट रखा, लेकिन वो सर्कल हमको दूसरे ऑप्शन में दिया है कि वो स्क्वायर के अंदर है, मतलब कि जो तीसरा डॉट है वो हमारा स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो वैसा फिगर दिया नहीं है, वैसा डॉट जो है वो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि वो बस सर्कल को और रेक्टेंगल को ही कवर कर रहा है हमारा तीसरा डॉट, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। पहला डॉट हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो सर्कल और स्क्वायर को कवर कर रहा है। सर्कल और स्क्वायर को कवर करना मतलब कि वो यहाँ, ये देखिए ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए पहला डॉट, कहीं भी रखिए ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो अगर हम ऊपर रखते हैं तो वो ट्राइंगल को कवर कर रहा है, वो ट्राइंगल के अंदर भी पहला डॉट आ रहा है। और नीचे रखने पे आप देखिए वो चारों फिगर में आ रहा है, मतलब कि वो रेक्टेंगल को भी कवर कर रहा है। सॉरी, तीनों फिगर में आ रहा है, सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल वो तीनों के अंदर आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब चलिए चौथे फिगर की ओर बढ़ते हैं। चौथे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। पहला डॉट क्वेश्चन के हिसाब से स्क्वायर और सर्कल के बीच में, स्क्वायर और सर्कल के बीच मतलब ये रहा, देखिए सेटिस्फाई कर गया। दूसरा डॉट तीनों फिगर के बीच मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। और तीसरा डॉट अपना रेक्टेंगल और सर्कल के बीच, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच मतलब ये देखिए ये जो जरा सा एरिया बचा है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है अपना चौथा ऑप्शन, इसलिए हमारा जो सही आंसर है, राइट आंसर है वो डी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से हमें मार्किंग कर लेनी है। हमने मार्क कर लिया 1 और 2। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था कि हमें पहचानना है कि डॉट 1 डॉट 2 किन दो फिगर्स के बीच में है। जिससे डॉट 1 है वो हमारा तीनों फिगर्स के बीच में है, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल तीनों के अंदर आ रहा है। और जो डॉट 2 है वो बस स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, वो सर्कल को कवर नहीं कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन वेरिफिकेशन करते हैं।
पहले ऑप्शन में आते हैं और डॉट वन को रखते हैं। डॉट वन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो तीनों के अंदर आ रहा है, मतलब कि वो यहाँ पे हुआ, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। डॉट टू है वो हमें क्वेश्चन में दिया है कि स्क्वायर और ट्राइंगल के रीजन को कवर कर रहा है, स्क्वायर और ट्राइंगल के रीजन, तो मतलब कि यहीं पे दूसरा डॉट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने यहाँ पे दूसरा डॉट रखा है तो वो अपने सर्कल के भी अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं, ठीक है। हम पहला डॉट जो है वो यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये तीनों एरिया को कवर कर रहा है, तीनों फिगर को कवर कर रहा है। जो दूसरा डॉट है वो हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर है, स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर। फिर से ये देखिए पहले ही ऑप्शन जैसा हो गया, यहाँ पे ये सर्कल के ही अंदर है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। पहले आप देख रहे होंगे कि तीसरे ऑप्शन में जो पहला डॉट हम कहाँ रखें, यहाँ पे तो कोई एरिया कॉमन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई एरिया तीनों फिगर्स के बीच में कोई कॉमन ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। चलिए अब चौथे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चौथे ऑप्शन में हमने पहला डॉट रखा। पहला डॉट हम कहाँ रखेंगे, ये देखिए यहाँ रखेंगे, ये सॉरी बहुत बारीकी से रखना पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए वो ट्राइंगल के भी अंदर आ रहा है, सर्कल के भी अंदर आ रहा है और स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है। जो दूसरा डॉट है वो दूसरा डॉट हमें क्वेश्चन में कहाँ दिया है, ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच। ट्राइंगल और स्क्वायर मतलब कि ये रहा, सर्कल को कवर नहीं कर रहा क्वेश्चन में दूसरा डॉट, तो ये देखिए वो सर्कल के बाहर है, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए फिर से हमें क्या कर लेनी है, मार्किंग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। हमने इसको 1 मार्क किया, इसको 2 मार्क किया, इसको 3 मार्क किया, ठीक है। अब देखिए हमें पहचानना है क्या है कि डॉट 1, डॉट 2, डॉट 3 किन फिगर्स के बीच में है। तो डॉट 1 हमारा ट्राइंगल और सर्कल के अंदर है, डॉट 2 है वो हमारा स्क्वायर और सर्कल के बीच में है, और डॉट 3 है वो तीनों फिगर्स के बीच में है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन वेरिफिकेशन करना है, एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करना है। अब डॉट 1 हमें क्वेश्चन में दिया है सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, तो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपने यहाँ पे डॉट 1 को रखा तो आप देख रहे होंगे कि वो स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो वो डॉट 1 हमारा है वो स्क्वायर के एरिया को कवर ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो गया। अब चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं। पहला डॉट रखे ट्राइंगल और सर्कल के बीच में। ट्राइंगल और सर्कल मतलब कि वो यहाँ, ये देखिए ये डॉट 1 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। डॉट 2 हमको कहाँ रखना है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में। सर्कल और स्क्वायर मतलब कि यहाँ, ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। डॉट 3 हमें कहाँ रखना है, तीनों फिगर को वो कवर कर रहा है डॉट 3, तो वो हमारा जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये डॉट 3 है वो हमारा तीनों फिगर को कवर कर रहा है, इसलिए अभी तक हमारा जो सही आंसर है वो बी निकल आया है, ठीक है। लेकिन हम आगे भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए सी ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं और डॉट 1 को रखते हैं। डॉट 1 हमारा सर्कल और ट्राइंगल के बीच में है, लेकिन आप यहाँ देखिए सी ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। चलिए चौथे ऑप्शन की ओर। चौथे ऑप्शन में अगर मैं डॉट 1 को देखिए वो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में रखता हूँ, मतलब कि मैंने इसको यहाँ रखा तो वो आप देख सकते हैं कि वो स्क्वायर के भी एरिया के अंदर आ रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में तो वो दिया ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया और हमारा जो सही आंसर है वो बी है। तो चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से हमें क्या कर लेना है, मार्किंग कर लेंगे। हम मार्किंग करने से हमको क्या है, सबसे बड़े हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हमको ये पता चल जाएगा कि जो डॉट 1 है, डॉट 2 है, डॉट 3 मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डॉट्स हैं वो किन फिगर्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पे कि डॉट 1 है वो बस स्क्वायर के अंदर है, डॉट 2 है वो हमारा स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर है, और डॉट 3 हमारा सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। तो हमको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। पहले ऑप्शन में हम डॉट 1 हमें क्वेश्चन में कहाँ दिया है, बस स्क्वायर के अंदर दिया है, और स्क्वायर के अंदर मतलब कि वो यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है ये डॉट, तो ये हमारा गलत हो गया। अब अगर हमने इसको यहाँ रख दिया, ये अब यहाँ रखने से वो
तब भी गलत हो गया क्योंकि वो सर्कल के अंदर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन है ऐसे ही गलत हो गया। चलिए अब दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें पहला डॉट रखना है। पहला डॉट हमें क्वेश्चन में कहाँ दिया है, बस स्क्वायर के अंदर दिया है, तो स्क्वायर के अंदर मतलब कि ये, ठीक है, डॉट 1 सेटिस्फाई कर रहा है। डॉट 2 हमको कहाँ दिया है क्वेश्चन में, स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच, स्क्वायर और ट्राइंगल के बीच मतलब कि ये रहा, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा डॉट हमें कहाँ दिया है, ट्राइंगल और सर्कल के बीच, स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ट्राइंगल और सर्कल के बीच ये वाला एरिया, लेकिन यहाँ अगर हमने तीसरा डॉट रखा ये, तो आप देख रहे होंगे कि वो स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए अब तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में हम पहला डॉट रखते हैं, पहला डॉट स्क्वायर के ही अंदर है, वो दो फिगर के अंदर नहीं है, चलिए ये सही है, ठीक है, पहला डॉट वेरीफाई हो गया, सही है। डॉट 2 को हम रखते हैं। डॉट 2 हमारा क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर, स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर, सर्कल नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये देखिए ऊपर जो छोटा सा जो बहुत कम एरिया है वहाँ पे डॉट 2 आएगा। डॉट 3 हमें क्वेश्चन में कहाँ दिया है, सर्कल और ट्राइंगल के अंदर, सर्कल और ट्राइंगल मतलब कि ये वाला एरिया, स्क्वायर का एरिया नहीं कवर कर रहा है अपना डॉट 3, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो अभी तक सी है, ठीक है। हम आखिरी वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब आखिरी वाले में हमको पहला डॉट रखना है। पहला डॉट हमें क्वेश्चन में बस स्क्वायर के अंदर है, वो दो फिगर को कवर नहीं कर रहा है, तो चलिए ये सही है। पहला डॉट हमने वेरीफाई कर लिया, वो सही आया। डॉट 2 हमको कहाँ दिया है, ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर, ट्राइंगल और स्क्वायर मतलब कि वो ये वाला एरिया हुआ, देखिए ये डॉट 2 भी वेरीफाई कर गया। अब डॉट 3 देखते हैं। डॉट 3 हमें दिया है क्वेश्चन में, वो सर्कल को और ट्राइंगल को कवर कर रहा है, सर्कल को और ट्राइंगल को, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हमें यहाँ पे रखना है, सॉरी ये देखिए ये यहाँ अगर हमने रखा तो आप देख रहे होंगे कि वो स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, जो हमारा तीसरा डॉट है ये वाला डॉट है वो स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो सी है। तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, हमको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और हमको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ये स्कोरिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं और ये चैप्टर बहुत आसान है, इसके लिए एक ही लेक्चर ज़रूरत था, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है अच्छे से बता दिया है आपको। आप इसी को फॉलो करिए, आप 1 से 1 जो भी हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन आएगा, भले 4 फिगर वाले भी आएंगे, आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब तक शुक्रिया आपका जुड़ने का। अब आपको अपनी अगली क्लास में मिलता हूँ, ठीक है, बाय।